रामायण की कहानी हम सबने बचपन में सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी उस हिस्से पर ध्यान दिया है जब रावण के वध के बाद श्री राम और माता सीता महल लौटकर आते हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उस समय श्री राम ने माता सीता को ऐसी बातें कही जिनसे आज भी कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं। क्या राम ने ऐसे सच में बोला होगा माता सीता को? ग्रंथ में लिखा है कि राम ने सीता को कहा कि रावण तुम्हें अपने गोद में उठाकर घर ले गया था, इसलिए अब तुम्हारे ऊपर कलंक लग चुका है। तो आज इस वीडियो में हम इसी प्रसंग के ऊपर बात करेंगे। चलिए पहले एक छोटा सा अंश सुन लीजिए, फिर हम इसके पीछे की पूरी कहानी अलग अलग दृष्टिकोण को समझेंगे। श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई से। तो देखिए युद्ध कांड सर्ग नंबर 117। रामचंद्र जी बोल रहे हैं, हे सीते तुम्हारे चरित्र में हमको संदेह पड़ गया है। सीता जी के चरित्र पर रामचंद्र जी को संदेह था। रावण ने तुमको कुदृष्टि से देखा है और अंक में खींचा है, बाहों में भर लिया है। भला फिर हम तुमको ग्रहण करके किस प्रकार से अपने सुंदर और बड़े कुल को कलंकित कर सकते हैं। इस कार्य से हम कुलीन नहीं रह सकते, अर्थात हमारे कुल की मर्यादा पे, कुल की इज्जत पे बट्टा लग जाएगा अगर हमने तुमको ग्रहण कर लिया तो। तुम्हारा दिव्य रूप देख और ऐसा सुयोग पाए और ऐसा सुअवसर पाए रावण का तुमको क्षमा करना असंभव है। यहाँ राम सीता से कह रहे हैं उनको सीता के चरित्र पर शक हो चुका है। रावण ने तुमको कुदृष्टि से देखा, यानी खराब नजर से देखा और अपनी बाहों में खींचा, और तुम्हारा सुंदर रूप और पूरा अवसर देखकर रावण का तुमको माफ करना असंभव है। यानी रावण ने तुम्हारे साथ जरूर वो सब किया होगा, इसलिए तुम पर अब कलंक लग चुका है। अगर मैंने अब तुमको ग्रहण किया तो हमारे कुल की इज्जत खराब हो जाएगी। यही बात सीता को राम ने कहा। अब इन सब बातों से असली सवाल शुरू होते हैं। सीता का अपहरण करके कोई और ले गया, उसके साथ जबरदस्ती किसी और ने की, उसने खुद तो ऐसा कुछ नहीं किया था। तो फिर राम का सीता के चरित्र पर शक करने का कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात कहानी की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जहाँ अक्सर महिलाओं को अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ती है। और सबसे हैरानी की बात क्या है, सीता ने अग्नि परीक्षा भी दे दी। मतलब एक बार नहीं, उन्होंने खुद को साबित किया, बार बार किया, लेकिन फिर भी राम ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे चलकर अयोध्या में कुछ लोगों ने बातें शुरू की तो फैसला क्या हुआ? सीता को ही जंगल भेज दिया गया। अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर किसी ने परीक्षा दे दी, वो भी इतनी बड़ी, तो फिर उसे बार बार क्यों साबित करना पड़ा? और क्या एक राजा का कर्तव्य जनता की बात मानना होता है या अपने परिवार के साथ न्याय करना भी होता है? क्योंकि एक तरफ देखा जाए सीता को जंगल में छोड़ दिया गया था, वो भी उस समय जब वो गर्भवती थी। वो जंगल में दर दर भटकती रही, दुख से उसके बाल तक झड़ गए थे। और दूसरी तरफ राम अयोध्या में सत्ता संभालते हुए खुशी खुशी रह रहा था। क्या उन्हें सीता पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया कि उन्होंने दूसरे लोगों की बात सुनकर सीता को जंगल भिजवा दिया? यहीं पर बहुत लोग तंज करते हुए कहते हैं, क्या उस समय राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण था या एक गर्भवती पत्नी का साथ? अब कुछ लोग इस बात को अलग नजर से भी देखते हैं। वे कहते हैं कि ये उस समय के समाज का हिस्सा था, लेकिन सवाल फिर भी वही रहता है कि एक निर्दोष व्यक्ति को इस तरह सजा मिलनी चाहिए थी। अब यहाँ ये जरूरी नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, जरूरी ये है कि हम सवाल पूछ सके, क्योंकि सवाल करना गलत नहीं होता। गलत तब होता है जब हम किसी भी चीज को बिना सोचे समझे मान लेते हैं। अब आप इस पूरे प्रसंग को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सीता के साथ न्याय हुआ था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मेरी ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मेरी वीडियो ज्ञानवर्धक है, ज्ञानपूर्वक है और आपको हर एक ज्ञान मिलेगा, हर एक ऐसा ज्ञान जो ना आपने कभी सुना होगा, जो ना आपको कभी पता होगा। इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिए।